दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश यानी अफगानिस्तान और पाक के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण पाक के जरिए अफगानिस्तान तक होने वाला व्यापार पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, जिसने भारत के लिए कुछ नए अवसर खोल दिए हैं। और अब अफगानिस्तान भारत के साथ न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगा बल्कि इस व्यापार में ईरान को भी शामिल किया जाएगा। वहीं भारत अफगानिस्तान के बीच की ये कूटनीति आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान जो भारत अभी तक अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बाद अब ये सारी चीजें अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की जाएंगी। दूसरी खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी की रूस विजिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पहले उन्होंने कतर फिर रूस की यात्रा की है। लास्ट अपडेट, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन के स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रही है, जिन्होंने क्लियर कर दिया और एक बहुत बड़ी लिस्ट में से भारत का नाम निकाल दिया है जिन पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले पड़ोसी देश अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जब से इनके विदेश मंत्री भारत यात्रा करके अफगानिस्तान वापस लौटते हैं, तब से ही दोनों देश यानी पाक और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई चौकी, कई चेक पोस्ट, इसके अलावा सीमा के साथ छेड़छाड़ किया जाना, ये सारा काम दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोनों देशों ने शांति समझौते पर साइन भी कर दिए हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से होने वाली गतिविधियां रुक नहीं रही हैं। अब सीधे यहाँ पर भारत का नाम लिया गया है, लेकिन भारत किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है इस बात के कोई भी सबूत नहीं दिए गए। लेकिन इस विवाद की वजह से पाक के रास्ते अफगानिस्तान तक होने वाला पूरा व्यापार बाधित हो चुका है। असल में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। सीधी भाषा में अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्रीज को बहुत ही दिक्कत होती है जब उन्हें व्यापार करना होता है। आज के समय सबसे सस्ता और सबसे फास्ट रूट है समुद्र का रास्ता, जिसका इस्तेमाल करते हुए दुनिया के लगभग सभी देश व्यापार करते हैं। अब अफगानिस्तान को इस चीज में डिसएडवांटेज मिलता है, इसीलिए अफगानिस्तान डिपेंडेंट है पाक पर, ईरान पर, अपने बिजनेस के लिए, अपनी चीजों को इंपोर्ट कराने के लिए और अपनी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी तक पाक के रास्ते हजारों गाड़ियां अफगानिस्तान तक पहुंचती थी और माल को ढोकर के अफगानिस्तान तक पहुंचा रही थी, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद के चलते पाक ने लगभग सभी रूट्स बंद करने शुरू कर दिए हैं और इसलिए अब अफगानिस्तान ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ा रहा है और स्पेशली भारत द्वारा डेवलप किए गए चाबहार पोर्ट के जरिए पूरा बिजनेस शिफ्ट करने की तैयारी में है। हालांकि चाबहार पोर्ट को लेकर ही भारत के लिए कुछ कड़े कानून लागू किए गए हैं, उसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान पाक पर कितना ज्यादा निर्भर है। जहां अफगानिस्तान ने पिछले 6 महीनों में ईरान के साथ अपना व्यापार बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस समय दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 1.6 अरब डॉलर हो चुका है, जबकि पाक के साथ यह व्यापार 1.1 अरब डॉलर ही रहा। सीमा बंदी की वजह से पाक अफगान की वजह से रोज लगभग $1 मिलियन का व्यापार घाटा हो रहा है, क्योंकि पाक के रास्ते से 2000 से भी ज्यादा ट्रक्स सामान लेकर के अफगानिस्तान पहुंचते थे, लेकिन जब से सीमा पूरी तरीके से बंद की गई है तब से किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ गिने चुने ट्रक्स ही रास्ता पार कर पा रहे हैं, जिससे सभी चीजों की शॉर्टेज आ चुकी है, सारा चीजें लिमिटेड हो चुकी हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स की बात करें तो अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ईरान के चाबहार पोर्ट्स के जरिए अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है ताकि वो भारत में अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा सेंट्रल एशिया और बाकी के जितने देशों के अंदर ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं वहां तक पहुंचा पाए। लेकिन अफगानिस्तान के लिए दिक्कत ये भी नहीं, दिक्कत ये है कि ईरान भी ऐसा देश है जिस पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसीलिए भारत भी ईरान के साथ किसी भी तरीके का डायरेक्ट व्यापार नहीं करता है और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ने पर ही चाबहार पोर्ट हाथ लग पाया था। लेकिन अब उस चाबहार पोर्ट पर भी खतरे की घंटी लटक रही है और 6 महीने का अल्टीमेटम मिल चुका है कि 6 महीने बाद भारत ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के एक्सेस पूरी तरीके से खत्म कर देगा या फिर हम इस रूट के जरिए व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये रूट खुला हुआ है और आगे चल के इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तब तक अफगानिस्तान इसी रूट का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि जितना ट्रैफिक इस रूट पर भारत लेकर के आया है कोई भी देश नहीं ला सकता है और अमेरिका को शायद इस पर इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाने थे, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए न सिर्फ ईरान तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था बल्कि अफगानिस्तान में हम अपने आप को मजबूत कर पा रहे थे। इनके साथ व्यापार बढ़ा करके भविष्य में कुछ रक्षा समझौते भी साइन करते हुए अफगानिस्तान को हर एंगल से मजबूत किया जा सकता था, लेकिन इससे पाक और अमेरिका दोनों का ही वर्चस्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि भारत अभी तक
सिर्फ एक तरफ से पाक को घेरता है, लेकिन जब हमें दो रास्ते मिल जाते तो हम दो तरफ से इन्हें घेर पाते। और आज नहीं कल भारत को जरूरत पड़ेगी तो अफगानिस्तान के साथ हम सीधे एयर लिफ्टिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे, यानी कि बीच का कोई रास्ता ही नहीं। और चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिले या फिर ना मिले, दोनों देशों के बीच व्यापार इसी तरीके से बना रहेगा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम हथियार तक अफगानिस्तान को सप्लाई करते हुए पाक पर इतना दबाव बनाएंगे कि अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए चैलेंजेस कम नहीं होने वाले हैं। जिस तरीके से तुर्की ने भारत के आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस में एंट्री नहीं दी, उसी तरीके से एयर स्पेस को लेकर भी यहाँ पर नाटक किया जा सकता है। ओवरऑल पाक, अमेरिका, इन सभी देशों का कॉन्टेक्स्ट यही है कि भारत अफगानिस्तान के अंदर मजबूत ना हो, क्योंकि भारत अगर अफगानिस्तान में मौजूद होता है तो अफगानिस्तान आर्थिक विकास करेगा भारत की मदद लेकर के, और भविष्य में इनके ऊपर जितने भी अत्याचार हुए हैं पाक की तरफ से उन सब का बदला लेंगे और भारत भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी क्या आपको भी लगता है कि भारत अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को मिल जाना चाहिए, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो कि लैंडलॉक है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जाकर के इस बात की अर्जी लगाएं कि अगर आप इस रूट को भी बंद कर देते हैं तो हम व्यापार कैसे करेंगे। आप ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुके हैं और इस तरीके की गुंडागर्दी ग्लोबल ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन 5 दिसंबर 2025 को भारत यात्रा पर आने वाले हैं। उससे पहले भारत की एक इंपॉर्टेंट विजिट रूस में हो चुकी है, जहां मिडिल ईस्ट के अंदर कतर एज अ मीडिएटर काम करता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और रूस के दौरे से पहले भारत के विदेश मंत्री दोहा में थे, जहां पर उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की है। अब कतर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कतर के साथ विजिट्स कई दिनों से पेंडिंग चली आ रही थी। कतर के साथ बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती है उसमें सबसे बड़ा सप्लायर कतर है। इसी के साथ रूस भी अब ऑयल और गैस की सप्लाई भारत को कर रहा है और पुतिन की विजिट से पहले जयशंकर जी की ये विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी सोमवार को मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इसी दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार किस तरीके से बढ़ाया जाए और पुतिन के भारत आते हैं किन इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, ये सारी चीजें पहले से ही डिस्कस कर ली जाती हैं। और कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि S-57, S-400 और आपके कई न्यूक्लियर पावर जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजीज पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली और इम्पोर्टेंट भारत पुतिन की विजिट की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन चेम्बर्स का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि आज यूएस के अंदर जितने भी बड़े जायंट्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एप्पल हो, ये पूरी तरीके से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं और लगातार इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़ा रहे हैं। टैरिफ से इन पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक USISPF के करीब 450 सदस्य ने इस कंपनी को लेकर पूरी तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भारत में निवेश कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। जॉन चैम्बर्स ने कहा कि बिजनेस भारत के साथ 3-5 साल के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि 10 और 15 साल या फिर कहें 30-30 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के रख चुके हैं। अब उनका ये स्टेटमेंट या तो भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ को लेकर के लीपअप होती है या फिर सच में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ रेट भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो मे बी फ्यूचर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बाकी आपके हिसाब से भारत को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।